students. Today we discuss about the equatorial low pressure belts. ये जो डिफरेंट जो 4 डिफरेंट जो प्रेशर बेल्ट हैं हमारे अर्थ में, उसका जो फर्स्ट जो प्रेशर बेल्ट जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो आपका कहाँ तक एक्सटेंड है, वो जो एक्सटेंड है आपके 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड्स। यानी हमारा जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड्स के बीच आपके क्या है डिस्ट्रीब्यूट्स हैं। देन इन द इक्वेटोरियल रीजन द रेस ऑफ सन्स फॉल वर्टिकली ऑन द सरफेस, therefore the level of insolation is high here. The air gets heated and rises leading to the creation of low pressure belts. यानी जनरली हमें पता है कि जो हमारा जो अर्थ है तो वहाँ पर सरफेस आपके जो यहाँ पर आपको एक वीडियो जो स्मॉल वीडियो प्ले कर रहा हूँ उसमें भी आपको नजर आएगा कि जो इक्वेटोरियल जो रीजन है, ये जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि इस रीजन में जो प्रेशर है वहाँ लो प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है और इसका जो मोमेंट्स है आपको जो एरो से आपको पता चल रहा है कि कैसे जो है आपका एयर्स का मोमेंट्स होता है। इक्वेटोरियल रीजन है, वहाँ पर आप जो देखेंगे तो ये जो इक्वेटर है वहाँ पर जो सन रेज है वो डायरेक्टली पड़ता है। ये जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, ये जो 5 डिग्री नॉर्थ देन 5 डिग्री साउथ। यहाँ पर इस जो इक्वेटोरियल रीजन में आपके जो सन जो रेज है वो डायरेक्टली यहाँ पर फ्लो हो रहा है, डायरेक्ट सन रेज डायरेक्टली पड़ता है, तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। टेम्परेचर जो प्रेशर है वो टेम्परेचर हाई है बट जो प्रेशर है वो लो हो जाता है। ये जो इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर बेल्ट है उसका जो फॉर्मेशन होता है। ये जो आपका बताया कि जो हाई जो टेम्परेचर, तो आपका जो एयर है वो ठंडा हो गया तो वो ऊपर उठने लगता है, फिर जैसे जैसे ऊपर उठते जाता है आपका ये क्या होता है कि जो ट्रोपोवॉज है वहां से वो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर से नीचे आने लगता है। ये जैसे ऊपर गया आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो मुड़ गया, देन आपका सदर्न हेमिस्फीयर में इधर की ओर आपका मुड़ गया, फिर वो जो ठंडा होकर फिर से नीचे आने लगता है। तो इससे आपका कहाँ तक, ये जो 30 डिग्री नॉर्थ तक इसका जो मोमेंट्स होता है। यानी आपको नजर आएगा कि ये जो आपका जो प्रेशर जैसे यहाँ पर ये आपका 30 डिग्री आसपास के पास आपका जो हाई प्रेशर जो बेल्ट जो फॉर्मेशन होता है, ये इस रूप में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के पास जाकर वो फिर से मुड़ जाता है। इस टाइप के आपका इक्वेटोरियल जो रो प्रेशर है उसका जो फॉर्मेशन है वो हमें नजर आता है। तो उसी को बताने के यहाँ पर आज क्या कि आप यहाँ पर आपको नजर आएगा कि जो इसे जो आपके बीच में आपके डोल्ड्रम जो होते हैं, लिटिल आर नो सरफेस विंड्स ब्लो इन दिस रीजन। यानी जनरली आपके जो हवा गर्म होने के कारण से वो ऊपर उड़ जाता है और नीचे में बहुत ही लो सरफेस विंड्स, यानी जो इस रीजन में जो हवाएं हैं वो सरफेस में बहुत ही कम ब्लो होता है। इन अर्लियर टाइम when ships needed a strong wind to carry them to their destination, the sailor used to try hard to avoid the doldrum. They could be stranded from month in the calm water of the equatorial ocean. मीन्स जनरली पहले के जो समय जब सेलर जो नाव जो शिप जो आपके हवा के माध्यम से बहते थे, एयर्स के माध्यम से फ्लो होते विंड्स के माध्यम से, तो जो सेलर्स यानी जो नाविक होते थे, नाव जो चलाने वाले जहाज जो चलाने वाले जो होते थे, वो क्या करते थे कि ये जो इक्वेटोरियल जो रीजन्स है जो डोल्ड्रम है उसको अवॉइड करते थे, क्योंकि इससे हवा जो है बहुत शांत हो जाता था और उसका जो शिप्स है जो आपका जो इक्वेटोरियल जो ओशियंस है वहाँ पर महीनों समुंदर में ही खड़ा रहता था, क्योंकि हवा उनको नाव को चलने के लिए उनको हवा नहीं मिल पाता था। जो तेज हवाएं जो चाहिए, तेज जो विंड्स ब्लो होने चाहिए वो वहाँ पर नहीं हो पाते थे। ये आपका जो दिस नैरो प्रेशर जोन इज आल्सो रेफर टू एज अ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, यानी इसको कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको ITCZ कहा जाता है, एज एयर कन्वर्जेंस हियर फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज ड्रॉन बाय द लो प्रेशर। द एयर इज then carried up by powerful convectional currents that
cause severe thunderstorm in this region. Place in this zone receive precipitation over 20 days 200 days of the years. मीन जैसा आपने यहाँ पर वीडियो में देखा कि कैसे जो है आपका हवाएं जो ऊपर जाती है, फिर उसका जो मोमेंट्स होता है, तो इसके कारण से यहाँ पर जो लगभग जो कन्वेक्शनल जो करेंट्स है वो यहाँ पर ब्लो होता है। थंडर स्टॉर्म यानी यहाँ पर बहुत गरजना चमकना भी होता है, और लगभग यहाँ पर 200 जो डेज है ईयर्स में यहाँ पर बारिश होती है। सो ये आपका जो ITCJ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो जोन के बारे में बताया गया है कि जुलाई में रेड है, तो वो जुलाई में होता है वहाँ पर कौन से हमारे इंडिया के जस्ट ऊपर में, देन वो जनवरी के समय नीचे चला जाता है। ब्लू जो कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो आपका अफ्रीकन और आपके जो साउथ अमेरिका है, देन ऑस्ट्रेलिया के पास में से गुजरता है। सो ये आपका द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। देन आपका जो नेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका क्या, द सब पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। ये जो जनरली आपका इसका जो फॉर्मेशन होता है कहाँ पर, 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड्स है वहाँ पर फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर जो एयर राइज अबव द इक्वेटर एंड व्हेन इट रीच द ट्रोपोस्फेयर इट इज स्टार्टिंग फ्लोइंग टुवर्ड द पोल्स। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि जो इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर बेल्ट है वो जनरली आपके ट्रोपोस्फेयर तक ऊपर तक चला जाता है, देन वो आपका फिर क्या हो जाता है, ट्रोपोस्फेयर में जाने के बाद ट्रोपोपॉज जो है वहाँ से वो नीचे चला जाता है और पोल्स की वो मूवमेंट्स करने लगता है। सो इसी को हम इसे जो आपके देन दे स्टार converging or coming together between 25 degree and 35 degree north and south latitude. The air also lose heat through radiations. Upper air convergence and cooling together cause the air is subside over the subtropic. This descending air current creates the subtropical high pressure. मीन्स आपने जैसे वीडियो में देखा कि ये जो जैसे हाइट तक जाता है, ऊपर जाने के बाद हाइट में पहुंचने के बाद वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे वो ठंडा होने लगता है, और जो आपका 25 to 35 डिग्री जो है वहाँ पर वो फिर से नीचे आने लगता है, ठंडा हो जाता है, आपका हवा नीचे आने लगता है। आपको इसी कारण से कहा गया कि जो कूलिंग और आपका कन्वर्जेंस दोनों के कारण से जो वहाँ पर हवा जो नीचे आने लगता है, यहाँ पर जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है उसका फॉर्मेशन होता है। इसी को हम वीडियो में भी देख सकते हैं कि जैसे ये जो मोमेंट्स गए तो ये आपका जो सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो ठंडा होने के बाद जब आपके 30 डिग्री में जो कन्वेक्शनल जो करंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसके कारण से आपके जो हाई प्रेशर बेल्ट है उसका जो फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर हुआ कि जो सन जो रेज है वो इंक्लिंड हो गया, क्या हो गया आपका कि जो रोशनी टेम्परेचर है वो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न जो हेमिस्फीयर में जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जो सन जो रेज है वो बहुत ही तिरछा पड़ता है, सो वहां पर टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो जाता है। सो वहां पर जो कन्वर्जन जो करंट्स है वो इस जो एरिया से वो ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ से जो सब पोलर लो प्रेशर है पास में और बीच का जो एरिया है वो आपका हाई प्रेशर है। सो इसी को हम देखते हैं कि आपका जो सब पोलर लो प्रेशर जो बेल्ट का जो बात बताया गया, यहाँ पर हम जो नजर आएगा हमें जो सब पोलर लो प्रेशर आपका जो सब पोलर हाई प्रेशर है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ कि जो इक्वेटोरियल से जो गर्म हवाएं उठी फिर वो ठंडा हो गए कहाँ पर 25 से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में, और साउथ में भी ऐसे होता है, और वो जिसके कारण से वो हाई प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन करता है। बट जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की बात किया गया तो ये जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ऑकर अराउंड 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। दिस इज अ जोन वेयर टू विंड सिस्टम कन्वर्ज द प्रिवेलिंग वेस्टर्न आइस एंड द पोलर ईस्टर्न आइस। मीन्स आपका इस एरिया पर आपका क्या हुआ कि जो दो प्रिवेलिंग जो विंड्स यानी एक जो आपका जो इधर से गया आपका कहाँ से जो 30 डिग्री से, देन आपका एक जो ऊपर से आया पोलर जो रीजन है। सो ये जो दोनों जो है आपके 30 डिग्री जो लैटिट्यूड्स है और 30 डिग्री जो साउथ जो नॉर्थ और साउथ में वो जो पोलर यानी ऊपर की ओर से यानी इस ओर से ऊपर साइड से आपके आए, देन आपका नीचे से भी आपके जो 30 डिग्री लाइन है वहां से भी ऊपर की ओर गए, तो वहां पर भी फिर से आपका क्या हो रहा है, मिक्सअप जो जोन हो गया। सो द वेस्टर्न आइस began warmer is forced to rise over the cold polar air.
द राइजिंग एयर creates this area of low pressure. This is a zone of storm caused by the powerful uplift of airs. मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि जो एक जो एयर्स है आपका जो ठंडा हवा और गर्म हवा वेस्टर्लाइज है, जो वार्म अप होता है यानी ये गर्म है, तो वो जो कोल्ड जो पोलार विंड जो ऊपर की ओर से आते हैं जो पोलार रीजन से उसको पुश करता है कि उसको ऊपर उठने के लिए उसको क्या कर देता है, मजबूर कर देता है। यानी ये ठंडी हवा आ रही है लेकिन जो नीचे से जो गर्म हवा है वो उसका ऊपर उठा देता है, जिसके कारण से यहाँ पर आपका लो प्रेशर है उसका फॉर्मेशन होता है। जैसे आप वीडियो में आपको नजर आ रहा है कि ये जो एक दूसरा है, यहाँ से जो इक्वेटोरियल जो रीजन का जो एयर्स, देन आपका ऊपर जो अपर पार्ट्स में आपको नजर आएगा कौन सा, सब पोलार लो प्रेशर। ये तो आपका दोनों जो राइजिंग एयर जो है राइज हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो जो दोनों क्या होता है यहाँ से आपको ऊपर उठा दे रहा है एयर्स को। फिर वो आपका जो पोलार जो रीजन है, ठंडी जो हवा है, वहां पर वो आपका फिर से नीचे आने लगता है। तो आपको ये आपका हाई प्रेशर, बीच वाला आपका लो प्रेशर एरिया, फिर जो यहाँ पर जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर तो आपके लो प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन हो गया। बट यही जो सेम जो डिफरेंस आपका क्या हो जाता है कि जो लास्ट जो बचा आपका जो पोलार हाई प्रेशर, तो वो क्या होता है, तो पोलार हाई प्रेशर बेल्ट आर फॉर्म ओवर द नॉर्थ एंड साउदर्न पोल्स। इन दिस रीजन द सोलर एनर्जी intercepted by the surface of the earth is very low, leading to low pressure, low terrestrial radiations. The air over the poles is therefore always cool, dense and heavy, thereby creating belts of high pressure. यानी आपके जो पोलार रीजन्स की बात की गई यहाँ पर, तो जो आपका पोलार जो रीजन है, यानी ये आपका ये वाला जो रीजन जनरली आपकी इस रीजन में क्या होता है, ये जो रीजन है आपके जो नीचे वाला जो रीजन आपको नजर आए, ये वाला जास्ट पोलार जो रीजन है, जनरली यहाँ पर जो सन जो रेज हैं वो तिरछा पड़ता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी बहुत ही लो होता है, आपके आइस से परमानेंट आइस कवर होते हैं, तो ठंडी हवा है वहाँ पर लो प्रेशर आपका हाई प्रेशर होता है, हवा जो वजन होता है भारी होता है। सो यहाँ पर जो हाई प्रेशर बेल्ट है उसका जो फॉर्मेशन होता है, हवा जो डेंस होता है, हैवी होता है, तो जिसके कारण से यहाँ पर आपके हाई प्रेशर का फॉर्मेशन होता है। सो ये आपका क्या कि जो कुछ जो फोर जो मेजर जो प्रेशर जो बेल्ट है, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इमेज में भी आपको दिखाई दिया, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी आपको शो करने का प्रयास किया कि आपको बेहतर तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। सो आपके वर्ड के जो फोर जो प्रेशर बेल्ट, देन हम नेक्स्ट देखेंगे आपका विंड्स, जो ब्लोइंग जो एयर्स होते हैं उसको कहा जाता है विंड। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट जो क्लास है वहां पर स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।